Unit number 5 factorization exercise 5.1 KA plus KB plus KC, this is called type 1 एंड इस टाइप में तीन टर्म होंगी, ठीक है ना, 1 2 एंड 3। और फर्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या इस क्वेश्चन में कोई वैल्यू कॉमन होती है, तो ये हमारी टाइप 1 कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज, ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व, सबसे पहले हमने क्या करना है, ये फर्स्ट टाइप है तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 to the 4 और इसमें भी 2 कॉमन है। 2 को हम ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे a और यहाँ पे भी a मौजूद है और यहाँ पे भी a मौजूद है, इट्स मीन a भी कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं b को, b यहाँ में मौजूद है, b इस टर्म में भी मौजूद है और b इस टर्म में भी मौजूद है, b कॉमन हो जाएगा। c, नेक्स्ट c इस टर्म में मौजूद है लेकिन c इस टर्म में भी मौजूद नहीं और c इस टर्म में भी मौजूद नहीं, इसलिए हम c को कॉमन नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर हम x को देखें तो x सिर्फ इस टर्म में मौजूद है, ना इसमें मौजूद है और ना ही इस टर्म में मौजूद है, इसलिए हम x को भी कॉमन नहीं कर सकते और इसी वजह से हम d को भी नहीं कॉमन कर सकते। हमारे पास जस्ट कॉमन आएगा 2ab, ओके 2 कॉमन, a भी कॉमन, b भी कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा c साइन माइनस का 2 to the 4। a हमने पहले कॉमन कर लिया, b भी हम कॉमन कर चुके हैं, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x प्लस 2 हम कॉमन कर चुके हैं, a भी हम कॉमन कर चुके हैं, b भी हम कॉमन कर चुके हैं, रिमेनिंग हमारे पास जस्ट रह जाएगा t। अब इसके अंदर मज़ीद कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं जिसको हम कॉमन कर सकें और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। सबसे पहले आप देखें 9 जो है वो 3 के टेबल में जाता है, 12 भी 3 के टेबल में जाता है और 18 भी 3 के टेबल में आता है। इट्स मीन कि हम जो है वो 3 को कॉमन कर लेंगे। x इस टर्म में मौजूद है, x इस टर्म में भी मौजूद है, लेकिन x इस टर्म में मौजूद नहीं, इसलिए हम x को कॉमन नहीं कर सकते। y इस टर्म में मौजूद है, y इस टर्म में मौजूद है और y इस टर्म में भी मौजूद है, तो इसलिए हम y को कॉमन करेंगे। 3 टाइम 9x, y हमने कॉमन कर लिया, माइनस 4 टाइम 12x², y को हम कॉमन कर चुके हैं, प्लस 6 टाइम 18 और y जस्ट हमने a कॉमन किया है, एक हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा। पार्ट नंबर 3 माइनस 3x² माइनस 3x प्लस 9xy²। सॉल्व, चूँकि ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल में आपने एक चीज़ बात याद रखनी है कि अगर कोई पॉलिनॉमियल माइनस से स्टार्ट हो रहा हो या फिर नॉमियल है और उसमें कोई वैल्यू माइनस से स्टार्ट होती है तो हम उस माइनस को कॉमन लेते हैं, यानी हम -3 कॉमन लेंगे क्योंकि ये भी 3 के टेबल में मौजूद है, ये भी 3 के टेबल में मौजूद है और ये भी 3 के टेबल में मौजूद है। साथ हम देखेंगे x इस टर्म में भी मौजूद है तो x को भी हम कॉमन ले लेंगे और y को हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि y इस टर्म में मौजूद है लेकिन y इस टर्म में मौजूद नहीं है, y इस टर्म में भी है लेकिन इस टर्म में y मौजूद नहीं है, इसलिए हम y को कॉमन नहीं कर सकते। माइनस कॉमन, 3 भी कॉमन, x हमने कॉमन लिया, यहाँ जस्ट हमने एक कॉमन किया है, रिमेनिंग रह जाएगा x साथ y। माइनस कॉमन, माइनस को कॉमन किया है तो माइनस की जगह हम प्लस का साइन लगाएंगे, 3x
कॉमन, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 1। अगर हम यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन किया है, इस माइनस की वजह से ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 टाइम 9 और x हम कॉमन कर चुके हैं, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा y स्क्वायर। पार्ट नंबर 4, 5ab स्क्वायर x क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a स्क्वायर b c क्यूब। इसमें देखें 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, 5 4 टाइम 20। इट्स मीन कि 5 को हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि 5 तीनों टर्म में मौजूद है। a इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, a भी कॉमन हो जाएगा। अब b इस टर्म में मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है और इस टर्म में भी मौजूद है, b भी कॉमन होगा। और c इस टर्म में भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है, इस टर्म में भी मौजूद है। एक चीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले जब आपने वैल्यूज़ को कॉमन करना हो तो आप देखें कि सबसे, जिस तरह ये देखें, यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 3 है, लेकिन जिसकी पावर कम होगी, जिस तरह ये a की पावर 1 है, ये कम वैल्यू है इसकी, हम उसी को कॉमन लेंगे। इस तरह देखें b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 1 है, तो जो b की वैल्यू 1 ये कम है तो हम इसको कॉमन लेंगे। सिमिलरली c की वैल्यू, c की पावर 3 है, यहाँ पे भी c की पावर 1 है और यहाँ पे c की पावर स्क्वायर है, तो c की पावर 1 जो है ये सबसे कम वैल्यू है तो हम उसको कॉमन लेंगे। 5 कॉमन, a भी कॉमन, b कॉमन, c भी कॉमन। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा b c स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर था, हमने a कॉमन कर लिया, एक हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, और c क्यूब था, हमने a कॉमन किया जस्ट, और हमारे पास c की पावर 2 रह जाएगा। माइनस 5 2 टाइम 10, अब एक हमने a स्क्वायर है, हमने जस्ट a कॉमन किया हुआ है, रिमेनिंग हमारे पास a रह जाएगा। b क्यूब है, हमने जस्ट 1 वैल्यू को कॉमन किया है, b क्यूब है तो b स्क्वायर, और c ऑलरेडी कॉमन है। माइनस 5 4 टाइम 20, अब a स्क्वायर है, हमने जस्ट a कॉमन किया है, a सिमिलरली b कॉमन और c स्क्वायर। पार्ट नंबर 5, 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स माइनस 3y। अब इसमें आप देख सकते हैं x माइनस 3y और x माइनस 3y ये दोनों टर्म सेम है। इस सॉल्व x माइनस 3y कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे 3x क्यूब y माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। 3 और 7 तो कॉमन नहीं होते, इस टर्म में भी x की रकम मौजूद है और इस टर्म में भी x की रकम मौजूद है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली हम कॉमन करेंगे क्योंकि ये सबसे कम है। इस तरह y पावर 1 और y स्क्वायर, तो पावर y की पावर 1 ये लीस्ट है, इसको कॉमन करेंगे, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन किया था, x माइनस 7 एक्स स्क्वायर हमने कॉमन किया था और y की पावर जस्ट हमने 1 कॉमन की थी, यहाँ पे स्क्वायर है, 1 हमने कॉमन की है और 1 हमने लिखी है। टू एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये कॉमन है, एक जैसी हैं, इसलिए हम इसको कॉमन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वायर। भी इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे।
और इसमें हम कॉमन कर सकते हैं 2 1 टाइम 2, 2 4 टाइम 8, एक्स दोनों टर्म में मौजूद है, वाई क्यूब वाई स्केयर वो कॉमन करेंगे। यहाँ पे 2 भी कॉमन, एक्स भी कॉमन, और यहाँ पे एक्स क्यूब था, हमने जस्ट स्केयर लिया है, तो रिमेनिंग वाई प्लस 2 4 टाइम 8, एक्स कॉमन, वाई स्केयर भी कॉमन। ए सी प्लस ए डी प्लस बी एक्स प्लस बी डी, इसमें 4 टर्म मौजूद होती हैं 1 2 3 4, और इसको हम टाइप 2 कहते हैं। नंबर 2 फैक्टराइज पार्ट नंबर 1, 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx माइनस 3by। सॉल्व। हम इस तरह से दो वैल्यूज़ के पेयर बनाएंगे, 5ax माइनस 3ay। तो इसमें जस्ट हम 5 और 3 एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हम इसको कॉमन नहीं कर सकते। इस तरह ए को हम कॉमन कर सकते हैं, और यहाँ पे x है, इस टर्म में x है, लेकिन इस टर्म में x मौजूद नहीं, इस टर्म में y है और इस टर्म में y मौजूद नहीं। तो इसमें जस्ट कॉमन वैल्यू है वो a है जो दोनों टर्म में मौजूद है। a को हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 5x माइनस 3y। इसी तरह हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे, और b दोनों टर्म में मौजूद है, b कॉमन होगा, इधर आ जाएगा 5x माइनस 3y। माइनस को कॉमन किया है, और जिसकी वजह से ये माइनस की वैल्यू प्लस में और प्लस की वैल्यू माइनस में। 5x माइनस 3y एंड 5x माइनस 3y दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 5x माइनस 3y। 5x माइनस 3y को कॉमन लेने से रिमेनिंग a, और 5x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे माइनस b। पार्ट नंबर 2, 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। ओके, दो वैल्यूज़, इसमें जस्ट y कॉमन है, y एंड y। रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2, इसमें जस्ट 4 कॉमन है, क्योंकि 4 3 टाइम 12, 4 2 टाइम 8, माइनस 4 3 टाइम 12 7x, 4 2 टाइम 8। अब इसमें देखें 3x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2, ये अगेन कॉमन है, 3x प्लस 2 कॉमन है। यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास y माइनस 3x प्लस 2 को कॉमन किया 4। पार्ट नंबर 3, x क्यूब प्लस 3xy स्केयर माइनस 2x स्केयर y माइनस 6y क्यूब। इस टर्म में x मौजूद है और इस टर्म में भी x मौजूद है, हम x को कॉमन करेंगे, यहाँ पे रह जाएगा x स्केयर प्लस 3y स्केयर, और माइनस को हम कॉमन कर लेंगे, और 2 इस टर्म में भी मौजूद है, 2 3 टाइम 6 इस टर्म में भी मौजूद है, 2 को कॉमन करेंगे, इस टर्म में भी मौजूद है और y इस टर्म में भी मौजूद है, तो y भी कॉमन होगा। रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा 2 कॉमन कर लिया, y कॉमन कर लिया, x स्केयर माइनस की जगह प्लस का साइन, 2 3 टाइम 6 y स्केयर। अब x स्केयर प्लस 3y स्केयर, x स्केयर प्लस 3y स्केयर कॉमन है, हम इसे कॉमन करेंगे, x स्केयर प्लस 3y स्केयर। रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा यहाँ से x, यहाँ से माइनस 2y।
पार्ट नंबर 4 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर जी प्लस वाई स्केयर माइनस जी स्केयर एक्स। अब एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और वाई स्केयर माइनस जी स्केयर, यानी ना इस टर्म में कोई वैल्यू कॉमन है और ना ही इस टर्म में कोई वैल्यू कॉमन है। तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होगा। सबसे पहले हम जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर जी माइनस वाई स्केयर जी प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस एक्स जी स्केयर। अब एक्स स्केयर जी स्केयर, यानी इसमें और इस टर्म में हम वैल्यू को कॉमन कर सकते हैं। हम लिखेंगे एक्स स्केयर जी माइनस एक्स जी स्केयर, सिमिलरली प्लस एक्स वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर जी। अब इस टर्म में हम कॉमन कर सकते हैं एक्स और जी को, यहाँ पर आएगा एक्स माइनस जी, और इस टर्म में वाई हम कर सकते हैं कॉमन वाई स्केयर को, क्योंकि दोनों में मौजूद है, और रिमेनिंग रह जाएगा एक्स माइनस जी। अब एक्स माइनस जी इस टर्म में भी कॉमन है, एक्स माइनस जी इस टर्म में भी कॉमन है। एक्स माइनस जी को कॉमन किया, रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा एक्स जी प्लस यहाँ से वाई स्केयर। ए स्केयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये टाइप 3 है। में फार्मूला यूज़ होंगे, दो फार्मूले यूज़ होंगे, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्केयर। क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज पार्ट नंबर 1 144 ए स्केयर प्लस 24a प्लस 1 144 ए स्केयर एंड 1। अब 144 ए स्केयर एक्चुअली में 12a होल स्केयर और 1 इट्स मीन 1 होल स्केयर। तो 144 12a होल स्केयर प्लस 24a एज इट इज़ एंड प्लस 1 होल स्केयर। अब 12a होल स्केयर एंड 1 स्केयर, दरमियान में हम स्पेस छोड़ेंगे +2 फार्मूले का, उसके साथ वैल्यू आएगी 12a और स्केयर के अंदर वैल्यू क्या है 1। अब हम होल स्केयर क्लोज करेंगे, 12a साइन हम प्लस का यूज़ करेंगे, 2 के साथ जो भी साइन होगा प्लस का तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, 1 इंटू होल स्केयर। ए स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर -2 प्लस बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर, तो ये होल स्केयर है a ओवर b होल स्केयर -2 एज इट इज़ b ओवर a होल स्केयर, a ओवर b होल स्केयर एज इट इज़ प्लस b ओवर a होल स्केयर -2 फार्मूले का। अब स्केयर के अंदर क्या था a ओवर b, और यहाँ पे स्केयर के अंदर हमारे पास क्या है b ओवर a। अब हम इसको लिखेंगे a ओवर b साइन माइनस 2 के साथ जो साइन होगा फार्मूले का, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और b ओवर a होल स्केयर। पार्ट नंबर 3 एक्स प्लस वाई होल स्केयर -14g इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49g स्केयर, तो ये ऑलरेडी स्केयर में है, एक्स प्लस वाई होल स्केयर -14 इंटू जी एक्स प्लस वाई प्लस 49g स्केयर 7g होल स्केयर, एक्स प्लस वाई होल स्केयर प्लस 7g होल स्केयर। अब यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो -2 फार्मूले का, और स्केयर के अंदर हमारे पास मौजूद है एक्स प्लस वाई
और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर हमारे पास मौजूद है 7y। अब हम इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। x प्लस वाई साइन माइनस और इस होल स्क्वायर के अंदर 7z। पार्ट नंबर 4, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। तो इसमें स्क्वायर नहीं बनता। देखें तो ये सबसे पहले हम इसमें से कॉमन होगा 3 4 टाइम 12, 3 12 टाइम 36 एंड 3 9 टाइम 27। तो 3 को कॉमन करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, 3 2x होल स्क्वायर माइनस 12x एज इट इज़ प्लस 3 होल स्क्वायर। 2x होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का स्क्वायर के अंदर क्या है हमारे पास 2x और यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या है 3 प्लस दिस वैल्यू 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2x साइन माइनस का एंड 3 होल स्क्वायर।